हम चर्चा करते हैं एक ऐसे विषय पे जो आप सबसे जुड़ा हुआ है और सभी के लिए बहुत काम का है। दरअसल बात यह है कि कुछ समय पहले सिविल हॉस्पिटल रोहतक में एक बच्चे का केस गया जो आपस में लड़ाई झगड़े का था, जिसमें पुलिस केस करने के लिए एमएलआर कटवाई गई। जिस प्रोसेस के तहत एमएलआर होती है उस प्रोसेस को फॉलो किया गया। जब एमएलआर काट दी गई तो वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और स्टाफ ने लगा कि भाई ये मामला जो है पीजीआई रोहतक रेफर करने का है। सिविल हॉस्पिटल रोहतक ने उसको पीजीआई रेफर करने के लिए फाइल बना ली, संबंधित कागजात सारे तैयार कर लिए। जब वो फाइल तैयार हो गई तो वहाँ पे जो डॉक्टर साहब थे, जो अटेंडेंट थे, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि इस पे जो है साइन कर दें आप। दरअसल इस मामले में क्या था कि बच्चे के पेरेंट्स उपलब्ध नहीं थे और वहाँ पे बच्चे के ताऊ जी, बच्चे की ताई जी और उसके ताऊ का लड़का उपलब्ध थे। उस केस में जो डॉक्टर साहब हैं वो बच्चे के ताऊ जी को बोलते हैं जी आप इस पर जो है ना रिसीव कर दो और हमने एमएलआर की कॉपी ले ली है और आप इसको जो है ना पीजीआई रोहतक ले जाएं। इस पर बच्चे के ताऊ जी ने कहा कि दरअसल मैं बाहर रहता हूं और मेरे पास समय कम होता है, कहीं आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए मैं अपनी मिसेज को बोल देता हूं, मेरी मैडम जो है वो इस पर साइन कर देती है। इस पर डॉक्टर साहब बोलते हैं मुझे 2 लोगों के साइन चाहिए। वहाँ पे जो साथ में खड़ा था बच्चा वो बोलता है कि ठीक है मैं कर देता हूँ, यानी एक जो ना ताई जी कर देगी और दूसरा मैं कर दूंगा, मैं इसका भाई हूँ। क्योंकि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इसमें मेल फीमेल दोनों की मुझे रिसीविंग चाहिए। ये बात कहने के बाद डॉक्टर साहब बिफर गए और डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं इस एमएलआर को ही कैंसिल कर देता हूँ, मेरे को साइन सिर्फ इस बच्चे के ताऊ जी के चाहिए। बच्चे के ताऊ जी ने कहा ये कोई मामला थोड़ा है, इसमें कोई जिद वाली बात ही नहीं है, आपने 2 लोगों की रिसीविंग चाहिए, 2 लोग रिसीव दे रहे हैं। इस पर वो और ज़्यादा बिफर जाते हैं और कहते हैं कि मैं इस एमएलआर को अभी कैंसिल कर रहा हूँ। इस पर बच्चे के ताऊ जी और वो ताई जी बोलते हैं कि भाई फिर हम यहाँ वीडियो बना लेते हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हमारे पास साक्ष्य के लिए ये एक माध्यम है। इस पर वहाँ खड़ा हुआ स्टाफ और डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आप यहाँ वीडियो नहीं बना सकते। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये बात गलत है। आपको जहाँ पे भी कहीं लगता है कि वीडियो की ज़रूरत है और आपके साथ अन्याय हो रहा है, अगर वहाँ पे प्रतिबंधित नहीं है, प्रोहिबिशन नहीं है, कानूनी अगर वहाँ पे कानूनी रूप से रोक नहीं है तो आप वहाँ पे वीडियो बना सकते हैं। दरअसल फिर वहाँ क्या हुआ, उस मामले पे बच्चे के ताऊ जी ने लगा कि भाई ये मामला लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है और फिर जब दोबारा ताऊ जी ने बोला तो डॉक्टर साहब ने भी क्या किया, उसको जो है बना करके कॉपी दे दी। लेकिन डॉक्टर साहब ने उस पर क्या लिख दिया कि बच्चे के पेरेंट्स उपलब्ध नहीं थे और बच्चे के ताऊ जी ने गाली गलौज किया, एब्यूज किया यहाँ पे और बदतमीजी की डॉक्टर साहब के साथ। उसके बाद क्या होता है इस मामले में, वो फाइल और जो है पेशेंट रेफ़र कर दिया जाता है और वो पीजीआई रोहतक चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो रोहतक के पीजीआई में जाती है फाइल, तो वहाँ पे जो भी डॉक्टर साहब उसको देखता है, जो भी अटेंडेंट देखता है, वो बच्चे की ताई जी साथ में गई थी, उसको एक ही बात बोलता है कि आप सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब के साथ बदतमीजी करके आए हैं, आप गाली गलौज करके आए हैं। वो इस पर बच्चे की ताई जी कहती है कि ऐसा कोई मैटर नहीं है, ऐसा तो कोई बात नहीं हुई। लेकिन जब 2-3 बार 2-3 डॉक्टर्स ने ये बात बोली तो वो अपने हस्बैंड के पास फ़ोन करती है और कहती है कि दरअसल डॉक्टर साहब ने फाइल पे कुछ लिख दिया है और यहाँ पे बहुत सारे लोग ये बात बोल रहे हैं और प्रॉपरली वो ट्रीट भी नहीं कर रहे हैं। जब बच्चे के ताऊ जी ने वास्तव में बच्चे के ताऊ जी ने वहाँ जाके देखा तो वास्तव में उस फाइल पे ये सब लाइनें लिखी हुई थी। फ्रेंड्स, उस केस में तो ये हुआ कि आगे की प्रोसीडिंग जो थी वो नियमानुसार हो गई। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे बच्चे के ताऊ जी ने आकर के सिविल हॉस्पिटल के सीएमओ साहब को और एसपी साहब रोहतक को एक लेटर लिखा और उस डॉक्टर की रिटन शिकायत की, रिटन कंप्लेंट की, जिस पे एक इंक्वायरी होल्ड की गई और उस इंक्वायरी में डॉक्टर साहब ने रिटन में लिखित में माफ़ी मांगी और तब जाकर के वो मामला रफा दफा हुआ। अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि आपके साथ इस तरह का कोई अन्याय हुआ है या कोई आदमी आपके साथ गलत कर रहा है या अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है या किसी सरकारी पोस्ट पे बैठ के वो अपनी ईगो दिखा रहा है या कोई आपको हानि पहुंचा रहा है, तो आप उसकी लिखित शिकायत जरूर करिएगा। कभी भी अपराध को आपने या कभी भी अन्याय को आपने सहन नहीं करना है। अगर आपको कभी भी लगता है कहीं पे भी कि आप अकेले हैं या आप नहीं कर पा रहे हैं,
तो हमारा बहुत शानदार मंच है जनता की आवाज़ कष्ट निवारण मंच। आप भ्रष्टाचार से, अपराध से यदि पीड़ित हैं तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र है, आपके साथ जनता की आवाज़ कष्ट निवारण मंच खड़ा हुआ है। आप पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी हैं तो आपको वहीं पे हमारा सहयोग पूरा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।